वेलकम टू 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 टेल्स। बहुत बहुत समय पहले घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें नीला आसमान और सफेद बादल साफ दिखाई देते थे। तालाब के किनारे बड़े बड़े पेड़ थे जिनकी छांव में जानवर आकर आराम करते। इन्हीं पेड़ों पर पक्षियों का बसेरा था। तोते, मैना, गौरैया और एक काला चमकदार कौआ। तालाब में रहता था एक बूढ़ा लेकिन बहुत बुद्धिमान कछुआ। उसकी चाल भले ही धीमी थी, लेकिन उसका दिमाग तेज और दिल दयालु था। जंगल के सारे जानवर उसे दादा कछुआ कहकर बुलाते थे। कछुए और कौए की दोस्ती बड़ी अनोखी थी। दोनों अक्सर तालाब के किनारे बैठकर बातें करते। कछुआ जीवन के अनुभव सुनाता और कौआ अपनी उड़ान के किस्से। एक दिन की बात है, गांव के पास के मंदिर में एक साधु ने प्रसाद बांटा। बड़े बड़े थालों में लड्डू सजाए गए। जब लोग प्रसाद लेकर जाने लगे, तब कौए की नजर उन लड्डुओं पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और जीभ चटकने लगी। वह कछुए से बोला, दोस्त, वहां देखो, कितने सारे मीठे लड्डू हैं। अगर हम भी जाकर खा लें तो मजा आ जाएगा। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, कौए, याद रखो, बिना मेहनत का खाना मीठा नहीं लगता। हमें वही खाना चाहिए जो प्रकृति हमें देती है। लालच करना अच्छा नहीं। लेकिन कौआ कहां सुनने वाला था। अगले ही दिन वह गांव उड़कर गया। उसने मंदिर के आंगन में बैठा एक लड्डू चुरा लिया और पेड़ पर जाकर खाने लगा। मिठाई का स्वाद उसे इतना भैया कि वह रोज चोरी करने लगा। धीरे धीरे गांव वाले समझ गए कि कोई कौआ मिठाई चुरा रहा है। उन्होंने उसे पकड़ने के लिए मंदिर के पास जाल बिछा दिया। अगली सुबह जब कौआ लड्डू उठाने पहुंचा तो उसके पैर जाल में फंस गए। वह जोर जोर से काम काम करने लगा। डर से उसके पंख फड़फड़ाने लगे, लेकिन जाल मजबूत था। गांव के बच्चे दौड़कर आए और बोले, आज तो ये चोर कौआ हमारे हाथ लग गया। उधर तालाब से कछुए ने कौए की चीख सुनी। वह धीरे धीरे लेकिन दृढ़ कदमों से मंदिर की ओर चल पड़ा। कछुए की बुद्धि काम आई। उसने पास खड़े बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए तालाब से पानी उछाला, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया। तभी उसने अपने मजबूत दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कौआ आजाद हो गया और पंख फैलाकर आकाश में उड़ गया। बचकर लौटते ही कौआ कछुए के पैरों में सिर झुकाकर बोला, दोस्त, आज अगर तुम न होते तो मैं कभी जिंदा न लौटता। मैं तुम्हारी बात नहीं मान पाया। लालच ने मुझे लगभग मरवा ही दिया। कछुए ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो कौए, लालच से हमेशा नुकसान होता है। जीवन में संतोष और धैर्य रखने वाला ही सच्चा सुखी होता है। उस दिन के बाद से कौए ने लालच छोड़ दिया। वह मेहनत से अपना भोजन जुटाने लगा और तालाब के किनारे कछुए संग खुशी से रहने लगा। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है। मेहनत और संतोष से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। लाइक एंड सब्सक्राइब।